सोलन विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस का टिकट है वह लगभग तय हो चुका है। कर्नल धनीराम शांडिल को जो है उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं भाजपा के कुछ जो लोग हैं वहीं पे नाम चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ भाजपा के लोग जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे कि किस तरह का जो उम्मीदवार यहाँ से भाजपा का जो है आने वाले समय में पार्टी की तरफ से भेजा जा रहा है और किसका नाम जो है सबसे आगे चल रहा है। जी आप बताएं। देखिए, अगर कांग्रेस का टिकट पहले ही डिसाइड हो चुका है शांडिल जी के रूप में, तो मेरे हिसाब से जो है अगर सक्षम कैंडिडेट है तो डॉक्टर राजेश कश्यप जी ही यहाँ पे सक्षम कैंडिडेट हैं, क्योंकि 2017 में कुछ मात्र वोटों से ये पिछड़े हैं। और इस बार ये मेरा मानना है कि जो 5 साल तक ये जनता के बीच में रहे हैं और इन्होंने विकास के तरह तरह के कार्य किए हैं, तो मेरा मानना यही है भी अगर सबसे सक्षम कैंडिडेट कोई होते हैं तो डॉक्टर राजेश कश्यप जी होंगे मेरे हिसाब से। क्या मतलब ऐसी क्या खूबी है जो इनके बीच में है? देखिए, खूबी एक तो वेल एजुकेटेड पर्सन है, आपके पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर रिटायर है, ऊपर से कांग्रेस वाले एक ही पिछले इलेक्शन में मुद्दा उठाते थे कि हमारा शैक्षणिक पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। तो आज अगर टक्कर के कोई विधायक के लायक कोई कैंडिडेट है तो मेरे हिसाब से तो हम अपना वो दे रहे हैं जो हमारे मन की बात है और जनता के बीच से हमने जो लाए हैं। तो जनता के बीच में जो 5 साल से रहा है, तो मेरे हिसाब से डॉक्टर राजेश कश्यप जी यहाँ पे एज ए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में तरह तरह के इन्होंने विकास के कार्य हर गांव ग्रामीण क्षेत्र में करवाए हैं। तो जैसे और भी हमारे साथ जुड़े, हम इनसे भी बात करते हैं। किस तरह का उम्मीदवार जो भाजपा की तरफ से पार्टी का जो प्रतिनिधित्व करेगा, तो आप किस चीज़ को देख रहे हैं कि कौन हो सकता है और क्यों हो सकता है? देखिए, पिछले 5 साल से डॉक्टर राजेश कश्यप घर घर जाकर गली गली जाकर लोगों से मिलके लोगों का रात दिन, जैसे ये डॉक्टरी में मास्टरी थी वैसे ही इन्होंने जब से जयराम ठाकुर जी ने इनको पूरा आशीर्वाद दिया है पिछले 5 साल से, तो ये जनता के बीच थे, जनता के बीच रहे, चाहे दिन रात इन्होंने मेहनत की और जनता का पूरा सहयोग इनके साथ है। अगर डॉक्टर राजेश कश्यप चुनाव लड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से सोलन विधानसभा से इनको विजयी होके यहाँ से भेजते हैं। हमारे साथ एक और भाजपा से कार्यकर्ता जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह देख रहे हैं आप राजेश कश्यप को, कि किस तरह के उम्मीदवार वो सोलन की जनता के लिए सही रहेंगे या कोई और उम्मीदवार भी हो सकता है? देखिए, जहाँ तक आपने बात करी है डॉक्टर राजेश कश्यप की, तो मैं कहूँगा कि निश्चित तौर पे राजेश कश्यप जी सोलन में जो पिछले 5 वर्ष ये रहे हैं उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकृत थे विकास योजनाओं के लिए और अन्य कार्यों के लिए। तो आज मैं ये मानता हूँ कि इनके नेतृत्व में काफ़ी कार्य यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से, इनके माध्यम से यहाँ पे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे एक जनता में इनका एक अच्छा मैसेज है, ये एक हाईली एजुकेटेड फेस हैं। तो मैं मानता हूँ, जहाँ तक आपकी बात है, ये एक अच्छे कैंडिडेट होंगे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर राजेश कश्यप यहाँ से। तो एक और भी है हमारे साथ, स्वरूप जी जुड़े हैं, सब्जी मंडी से हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं, बागवानों से जुड़े हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनका भी पक्ष जानते हैं कि किस तरह का जो है उनका क्या मत है कि जो भाजपा से कौन उम्मीदवार हो सकता है। जी, जैसा कि मदन जी ने, स्वरूप जी ने, राकेश जी ने कहा कि 2017 में भी बहुत कम मार्जिन से डॉक्टर साहब पीछे रहे हैं, तो लगभग 5-6 सालों से लोगों के जनता के बीच में काम कर रहे हैं और पूरी तरह से लोगों का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छे कैंडिडेट होंगे 2022 के लिए और निश्चित तौर पे हम इनको जिता के विधानसभा भेजेंगे। क्यों ऐसा, क्या ऐसा इन्होंने किया कि जो आप डॉक्टर राजेश कश्यप के ऊपर ही सब लोग मोहर लगा रहे हैं? एक पढ़े लिखे इंसान होने के नाते हर एक चीज़ क्वालिटी है, लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याओं को सुनना, लोगों के लिए काम करना। हर एक, जब भी इनको रात के 12 बजे भी फ़ोन करो तो फ़ोन उठा के उसका रिप्लाई करते हैं। तो मेरा मानना है कि जो लोगों के बीच में है और लोगों का भी रुझान, जैसे गाँव में जा रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि धनीराम शांडिल जी के लिए बेटर कॉम्पिटेंट होगा इनका। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए जिनका यही कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर राजेश कश्यप को टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है सुनिश्चित है। अब देखना यही है कि पार्टी किस तरफ जो है अपना रुझान दिखाती है और डॉक्टर राजेश कश्यप के अगर टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक और जो है जीत उनकी तरफ अग्रसर होती है। सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।